नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। 2025 फिर से नीतीश और 2025 से 30 फिर से नीतीश। सत्तारूढ़ जदयू का यह संकल्पबद्ध लक्ष्य है और इसके लिए सिर्फ उसी का नहीं, संपूर्ण एनडीए का एकजुट राज्यव्यापी अभियान चल रहा है। भाजपा समेत तमाम घटक दलों के नेता विधानसभा की 225 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। राजनीति हैरान है कि इस एकजुटता के बाद भी फिर से नीतीश पर अक्सर प्रश्न चिन्ह लग जा रहा है। एनडीए की सत्ता राजनीति को हिचकियां आने लग जाती है। ऐसा क्यों? तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में इसी पर चर्चा की जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा इस कारण हो रहा है कि भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता जो कहते हो केंद्र के स्तर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तो कही जाती है, पर 2025 में बहुमत मिलने पर फिर से नीतीश की सार्वजनिक गारंटी नहीं दी जा रही है। राजनीति उम्मीद कर रही थी कि विक्रमगंज में नहीं तो सिवान की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी कोई गारंटी देकर जाएंगे। वैसा कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी इतना भर कह गए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेज गति से विकास की राह बढ़ रहा बिहार राष्ट्रीय स्तर पर मेक इन इंडिया का केंद्र बनेगा। नीतीश कुमार के प्रयासों से लॉन्चिंग पैड तैयार हो चुका है। एनडीए को मिलकर बिहार की तरक्की को नई बुलंदी देनी है। नरेंद्र मोदी के इस कथन में फिर से नीतीश की गारंटी सुलझी ही जा रही थी कि एक राष्ट्रीय अखबार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू आ गया। बिहार के संदर्भ में उनका कहना रहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा यह वक्त बताएगा। नरेंद्र मोदी के बयान में फिर से नीतीश की कुछ गुंजाइश दिखती थी। अमित शाह के बयान से पुनश्च प्रश्न चिन्ह लग गया। स्वाभाविक रूप से एनडीए की सत्ता राजनीति हिचकोले खाने लग गई। अमित शाह के बयान में संदेह सन्निहित है कि एनडीए को बहुमत मिलने पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं भी बनाया जा सकता है। सामान्य लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाजपा नेतृत्व को फिर से नीतीश को स्वस्ति देने में आखिर क्या हर्ज है। 2020 में तो उसने खुले तौर पर कह दिया था कि सीटें कम मिले या अधिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इस बार वैसा क्यों नहीं कह रहा है? मामले को अगर मगर में क्यों उलझाए हुए हैं? सामान्य समझ जो हो। राजनीति के विश्लेषक विभेश त्रिवेदी का मानना है कि एनडीए में 2025 फिर से नीतीश के मामले में कोई अगर मगर नहीं है। नीतीश कुमार उसके लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। यह स्थापित तथ्य है कि बिहार की गठबंधनों की राजनीति की वर्तमान सामाजिक बनावट में भाजपा अपने बूते सत्ता हासिल कर लेने का सामर्थ्य नहीं रखती है। उसके पास न जिताऊ जनाधार है और न जनाधार को विस्तार देने वाला सक्षम, समर्थ व सबल प्रादेशिक नेतृत्व। ऐसे में हवाबाजी जो कर ले, राज्य की सत्ता में रहने के लिए सशक्त हो या अशक्त, नीतीश कुमार की ठकुर सुहाती उसे करनी ही पड़ेगी। सिर्फ नीतीश कुमार की ही नहीं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की अमरबेली राजनीति का भी सम्मान करना होगा, अन्यथा विपक्ष की भूमिका स्वीकार करनी पड़ जाएगी। यही वह संपूर्ण सच है जो अमित शाह के फिर से नीतीश संदर्भित बयान को महत्वहीन बना देता है। दिल जलाने वाले उनके ऐसे बोल के बाद भी जदयू के रणनीतिकार फिर से नीतीश को लेकर आश्वस्त है, तो उसका भी आधार यही संपूर्ण सच है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत मिश्र का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।